गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डीएस कश्यप आपके अपने प्लेटफॉर्म डीएसपी मैथ्स एकेडमी पर स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड और हमारा टॉपिक चल रहा था मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट चल रहा था। तो हम कुछ स्पेशल टाइप की मैट्रिसेस पढ़ रहे थे। तो उनमें आज स्पेशल टाइप की मैट्रिसेस वो पढ़ते हैं हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो देखते हैं ये क्या होता है हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन। हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है? हर्मिशियन आव्यूह। देखो पहले अपन इसकी डेफिनेशन देखते हैं, एक बार फिर समझते हैं। मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स है, कोई भी एक मैट्रिक्स है और वो मैट्रिक्स कैसी है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। कैसी है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो एक वर्ग आव्यूह, एक वर्ग आव्यूह ए बराबर, ये मैट्रिक्स दे रखी है अपन को ना, ये कैसी है? वर्ग आव्यूह है को यह हम कह सकते हैं यह हर्मिशियन आव्यूह कहलाती है। हर्मिशियन आव्यूह, हर्मिशियन आव्यूह कहलाती है। कब कहलाएगी ये? यदि ए आई जे बराबर ए जे आई का बार फॉर ऑल आई कॉमा जे के लिए, फॉर ऑल आई कॉमा जे के लिए। और देखो ये जो कंडीशन लग रही है ना, ये इफ एंड ओनली इफ के लिए लग रही है। किसके लिए लग रही है ये कंडीशन? इफ एंड ओनली इफ के लिए। ठीक है, कब कहलाएगी ये? यदि और केवल यदि, इफ एंड ओनली इफ के लिए कंडीशन लग रही है ना। यानी एक वर्ग आव्यूह, एक कोई भी एक मैट्रिक्स है और वो कैसी स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो वह हर्मिशियन आव्यूह कहलाएगी। कब कहलाएगी? यदि और केवल यदि, इफ एंड ओनली इफ ए आई जे बराबर ए जे आई का बार। यानी अपन क्या करेंगे? ए कोई मैट्रिक्स ए है, पहले तो उसका ट्रांसपोज करेंगे, उसका फिर क्या करेंगे? बार करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? देखो इसका मतलब हुआ, देखो जो हर्मिशियन आव्यूह है इसको अपन ए थीटा या हम कह सकते हैं ए स्टार से व्यक्त करते हैं। ए थीटा से व्यक्त कर दो चाहे ए स्टार से व्यक्त कर दो, ये क्या होगा? देखो ये हो जाएगा अपना, इसका मतलब क्या है? देखो ये ए आई जे है और ये क्या है? ए जे आई। इसका मतलब क्या है? ये क्या है? ट्रांसपोज है। किसका? इसका। हम कह सकते हैं इसका ट्रांसपोज है, ये ट्रांसपोज ही है ना। तो हम कह सकते हैं ए का ट्रांसपोज और बाद में क्या लग रहा है? इसका बार लग रहा है। इस मतलब इसका बार लग रहा है, तो यानी कि ये इस तरीके से लिखा जाएगा। यानी ए के ट्रांसपोज का बार क्या होता है? हर्मिशियन आव्यूह होता है। ठीक है, यदि ये किसके बराबर हो जाए? ए के बराबर हो जाए। इस तरीके से भी अपन इसको बोल सकते हैं। तो ये है अपनी हर्मिशियन आव्यूह। हर्मिशियन आव्यूह को ए स्टार या ए थीटा से व्यक्त करेंगे और ये क्या होता है? ए ट्रांसपोज का बार। यानी हम कह सकते हैं सीधा से, अगर सीधी भाषा में कहें तो यदि ए स्टार बराबर ए आ जाए या ए थीटा बराबर क्या आ जाए? ए आ जाए, तो वो मैट्रिक्स क्या हो जाएगी? हर्मिशियन आव्यूह हो जाएगी। तो हर्मिशियन के लिए अब याद रखना आप लोग, ए स्टार बराबर ए, या इस तरीके से याद करो तो ए आई जे बराबर ए जे आई का बार फॉर ऑल आई कॉमा जे के लिए, प्रत्येक आई कॉमा जे के लिए। समझ में आया ये बात? देखो एक नोट करके लिखो, नोट क्या है हमारा कि हर्मिशियन आव्यूह के, हर्मिशियन, हर्मिशियन
आव्यूह के विकर्ण के अवयव, हर्मिशियन आव्यूह के विकर्ण के अवयव, विकर्ण के अवयव वास्तविक होते हैं। कैसे होते हैं? वास्तविक होते हैं। विकर्ण के अवयव कैसे होते हैं? वास्तविक होते हैं। वास्तविक होते हैं। ठीक है, यानी हम क्या कह सकेंगे, हर्मिशियन आव्यूह है, उसके जो विकर्ण होगा उस विकर्ण के अवयव कैसे होंगे? वास्तविक होंगे। क्या इसका प्रूफ किया जा सकता है क्या? बिल्कुल इसका प्रूफ किया जा सकता है। जैसे अपन इसका प्रूफ करते हैं, प्रूफ किया अपन ने, तो अपन ने मान लीजिए ये एक मैट्रिक्स थी, यदि ए बराबर ए आई जे एन वाई एन क्रॉस की एक मैट्रिक्स थी, और ये कैसी मैट्रिक्स है? एक हर्मिशियन आव्यूह है। कैसी मैट्रिक्स है ये? एक हर्मिशियन आव्यूह है। ठीक है, हर्मिशियन आव्यूह है, इसका मतलब क्या हुआ? हर्मिशियन आव्यूह है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ए आई जे बराबर ए जे आई का बार, फॉर ऑल आई कॉमा जे के लिए। ऐसे करेंगे अपन। अब अपन क्या करेंगे? विकर्ण के लिए, विकर्ण के अवयवों के लिए। देखो ऐसा ही कुछ अपन ने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के अंदर पढ़ा है, ज्यादा कुछ अंतर नहीं है उसमें और इसमें, बिल्कुल सेम है, थोड़ा बहुत अंतर है। तो देखो विकर्ण के अवयवों के लिए क्या होता है? आई बराबर जे होता है। क्या होगा? आई बराबर जे होगा। तो यहां पर रखो, ए आई आई बराबर क्या हो जाएगा? ए आई आई का बार, यही होगा फॉर ऑल आई के लिए। तो देखो हम क्या करते हैं, माना ए आई आई बराबर क्या है? एक्स प्लस आयोटा वाई है। ए आई आई हमने क्या मान लिया? एक्स प्लस आयोटा वाई है। यहां मान रखो, यहां मान रखा तो एक्स प्लस आयोटा वाई, और ए आई आई का बार का मतलब क्या हुआ? एक्स माइनस आयोटा वाई, यही हो जाएगा इसका मतलब। तो यहां से देखो एक्स से तो एक्स कैंसिल हो गया, जब एक्स से एक्स कैंसिल हो गई, ये आयोटा वाई, ये माइनस आयोटा वाई, तो ये हो जाएगा टू आयोटा वाई बराबर जीरो। टू आयोटा वाई बराबर जीरो। यहां से क्या हो जाएगा? ये तो जीरो होगा नहीं, जीरो कौन होगा यहां से? बाई बराबर जीरो होगा। बाई का मान यहां रखो, बाई का मान अपन ने यहां रखा तो ए आई आई का मान कितना आ गया? देखो कितना आ गया? एक्स। ए आई आई का मान क्या आ गया? एक्स। और देखो ये वास्तविक भाग होता है, ये इमेजिनरी भाग होता है। अतः हम क्या कह सकते हैं कि विकर्ण के अवयव कैसे होते हैं? कैसे होंगे? वास्तविक होंगे। अतः अतः हर्मिशियन अतः हर्मिशियन आव्यूह के, हर्मिशियन आव्यूह के विकर्ण के अवयव, विकर्ण के अवयव वास्तविक होते हैं। कैसे होते हैं? वास्तविक होते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो अपन ने इसको प्रूफ किया, कुछ नहीं है, जैसे अपन ने सिमेट्रिक मैट्रिक्स में प्रूफ किया ना, बिल्कुल वैसा ही है। समझ में आया? अब अपन देखते हैं स्क्यू हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन। विषम सममित स्क्यू हर्मिशियन यानी विषम हर्मिशियन। विषम हर्मिशियन आव्यूह, इसको बोलेंगे अपन स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन
मैट्रिक्स। तो ये क्या होता है देखो, ये क्या होता है, एक वर्ग आव्यूह, एक वर्ग आव्यूह को विषम हर्मिशियन आव्यूह कहेंगे। विषम हर्मिशियन आव्यूह, विषम हर्मिशियन आव्यूह कहेंगे यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि ए आई जे बराबर ए जे आई का बार, और आगे क्या लग जाएगा इस बार, माइनस लग जाएगा। क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। हर्मिशियन आव्यूह में तो क्या था, ए आई जे बराबर ए जे आई का बार, लेकिन इसकी हर्मिशियन में क्या लग जाएगा, माइनस बार लग जाएगा, माइनस आगे लग जाएगा। जैसे अपन ने इसक्यू सिमेट्रिक में लगा था, इसक्यू सिमेट्रिक क्या होता था अपना, ए आई जे बराबर माइनस का ए जे आई, ऐसे कुछ होता था फॉर ऑल आई कॉमा जे के लिए, प्रत्येक आई कॉमा जे के लिए। ठीक है, तो ये है अपनी स्क्यू हर्मिशियन आव्यूह। इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसको अपन किससे व्यक्त कर सकते हैं, ए थीटा या ए स्टार बराबर, देखो क्या कर रहे हैं अपन, ए ट्रांसपोज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसका ए का ट्रांसपोज और इसका बार, और ये किसके बराबर आना चाहिए, माइनस के ए के बराबर आना चाहिए। यानी हम कह सकते हैं ए स्टार किसके बराबर होना चाहिए, माइनस ए के। यदि ए स्टार बराबर माइनस ए है तो ऐसी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स हो जाएगी। समझ में आया, इस तरीके से है ना। देखो एक नोट करके लिखो, जैसे अपन ने विकर्ण के आव्यूह हार्मिशियन आव्यूह में देखा है, वैसे ही अपन किस में चेक कर सकते हैं, स्क्यू हार्मिशियन आव्यूह में। तो स्क्यू हार्मिशियन आव्यूह के जो विकर्ण होंगे वो या तो जीरो होगा या विशुद्ध काल्पनिक होगा। क्या होगा, या तो जीरो होगा या विशुद्ध काल्पनिक होगा। तो लिखो इस बात को, अपन इसको लिख सकते हैं कि विषम आव्यूह, विषम हर्मिशियन आव्यूह, विषम हर्मिशियन आव्यूह, विषम हर्मिशियन आव्यूह के विकर्ण के अवयव, विकर्ण के अवयव या तो शून्य होगा, विकर्ण के अवयव या तो शून्य होगा, शून्य होगा या विशुद्ध काल्पनिक होंगे। विशुद्ध काल्पनिक होगा। विशुद्ध या तो क्या होते हैं विकर्ण, या तो शून्य होते हैं, शून्य होते हैं, शून्य होते हैं या विशुद्ध काल्पनिक होते हैं। जैसे अपन इसका प्रूफ करें तो, जैसे अभी अपन ने हर्मिशियन आव्यूह का प्रूफ किया है, वैसे ही अपन इसका प्रूफ कर सकते हैं। तो प्रूफ में देखो क्या है, अपन को दिया क्या हुआ है, ए बराबर ए आई जे, ये क्या दे रखा है अपन को, विषम हर्मिशियन आव्यूह। क्या दे रखी है ये, विषम हर्मिशियन आव्यूह दे रखी है। यदि ये विषम हर्मिशियन है तो क्या कर सकते हैं अपन, यदि ये विषम हर्मिशियन है तब
ए आई जे बराबर किसके होगा, ए जे आई का बार, और आगे क्या लग जाएगा, माइनस साइन लग जाएगा। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, देखो विकर्ण के अवयवों के लिए, विकर्ण के अवयवों के लिए क्या हो जाएगा, आई बराबर जे हो जाएगा। तो यहां पर करो, देखो ए आई आई बराबर क्या हो जाएगा, ए आई आई का बार फॉर ऑल आई के लिए। अब हम क्या करते हैं, मान के चलते हैं, माना ए आई आई बराबर क्या है, एक्स प्लस आयोटा बाई है। ठीक है, इसको क्या लिख देंगे अपन, एक्स प्लस आयोटा बाई, और यहाँ माइनस का साइन है, अंदर क्या है एक्स प्लस, ये बार और लग रहा है तो क्या हो जाएगा, आयोटा वाली संख्या माइनस हो जाएगी। ऐसा ही कुछ होगा, तो देखो एक्स प्लस आयोटा बाई, ये हो जाएगा माइनस का एक्स, और ये हो जाएगा आयोटा बाई। ऐसे कुछ होगा, तो आयोटा बाई से तो आयोटा बाई कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा, 2x बराबर 0। इसका मतलब x बराबर 0, x बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। तो x का मान इसमें रखो, जब x का मान इसमें रखा तो क्या आया, ए आई आई बराबर क्या आ गया, आयोटा बाई। अब देखो ए आई आई बराबर क्या है, आयोटा बाई, यानी विकर्ण के अवयव क्या है, आयोटा बाई। मान लीजिए आयोटा बाई, ये तो क्या है, विशुद्ध काल्पनिक है। यदि ये नहीं हुआ तो क्या आएगा, सीधा 0 आएगा। क्या आएगा, सीधा 0 आएगा। इसीलिए हमने कहा है, क्या कहा है कि विषम हर्मिशियन आव्यूह के विकर्ण के अवयव या तो शून्य होते हैं या विशुद्ध काल्पनिक होते हैं। समझ में आया ये बात, या तो शून्य होते हैं या विशुद्ध काल्पनिक होते हैं। ठीक है, नीचे क्या लिख सकते हैं अपन, अतः विषम हर्मिशियन आव्यूह के विकर्ण के अवयव, अतः विषम हर्मिशियन, अतः विषम हर्मिशियन विषम हर्मिशियन आव्यूह के विकर्ण के अवयव, विकर्ण के अवयव या तो शून्य होते हैं, कैसे होते हैं, शून्य होते हैं, या विशुद्ध काल्पनिक। देखो विशुद्ध क्यों लगाया है, क्योंकि ये सीधा आयोटा के साथ में है, आयोटा के अलावा और कोई संख्या नहीं है ना, इसलिए विशुद्ध बोला है इसको ना। या विशुद्ध काल्पनिक, प्योरली इमेजिनरी, विशुद्ध काल्पनिक होते हैं, विशुद्ध काल्पनिक होते हैं। ठीक है, कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं अपन इसका, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं क्या। तो देखो मान लीजिए एक मैट्रिक्स है, जीरो, दो, दो प्लस आयोटा, माइनस का दो, 3 आयोटा, कोई भी ले सकते हैं अपन, किसी भी तरीके से ले सकते हैं ना। क्या हो जाएगा यहाँ पर, दो माइनस आयोटा, और आगे क्या लग जाएगा, माइनस। ये इस तरीके का इसका एग्जाम्पल होगा। देखो इसके जो विकर्ण के अवयव है, या तो 0 है या विशुद्ध क्या है, काल्पनिक है। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, स्क्यू हर्मिशियन आव्यूह का, स्क्यू हर्मिशियन आव्यूह का। तो अब समझ में आया हर्मिशियन आव्यूह और स्क्यू हर्मिशियन आव्यूह। देखो इसमें कुछ नहीं है, आप लोग इतना याद रखना, इतनी भी सी बात याद रखनी है आप लोगों को कि देखो यदि सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है
तो सिमेट्रिक में ए ट्रांसपोज बराबर ए होता है, यही होता है। और स्क्यू स्क्यू सिमेट्रिक में स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होगा, ए ट्रांसपोज बराबर होता है माइनस का ए। इसी तरीके से हर्मिशियन हर्मिशियन में क्या हो जाएगा, हर्मिशियन में होता है ए स्टार बराबर ए के। और स्क्यू हर्मिशियन में क्या हो जाएगा, स्क्यू हर्मिशियन में क्या हो जाएगा, ए स्टार बराबर माइनस ए। इस तरीके से ये आप लोग इनको एक दूसरे को कंपेरिजन कर सकते हैं, हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं, जैसे अपन ने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की क्या पढ़ी थी, प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, ऐसे ही अपन हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, जो कि अपन लोगों ने पहले से लिख रखी है, क्योंकि उसको लिखने में इतना टाइम वेस्ट क्यों करें। ठीक है, तो इनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। देखो अपन हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन की, ये रही इसकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन। तो पहली प्रॉपर्टीज है कि यदि ए कोई एक वर्ग आव्यूह है, ए क्या दे रखा है अपन को, एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है। यदि ए की स्क्वायर मैट्रिक्स है तब ए प्लस ए स्टार ए स्टार ए स्टार ए, ये क्या होता है, हर्मिशियन आव्यूह होता है। क्या होता है ये, हर्मिशियन आव्यूह होता है। जैसे देखो ए प्लस ए स्टार को चेक कर सकते हो आप लोग, है ना। यदि ये देखो हर्मिशियन आव्यूह है, हर्मिशियन आव्यूह क्या होता है, यदि ए स्टार बराबर ए आ गया तो वो हर्मिशियन आव्यूह है। तो देखो ए प्लस ए स्टार मान लीजिए एक मैट्रिक्स की तरह है, जब इनको खोलोगे तो क्या हो जाएगा, ये ए स्टार प्लस ए स्टार का स्टार। तो यानी ये क्या हो गया, ए स्टार प्लस ए स्टार का स्टार कितना होता है, ए होता है। यानी क्या होगा, देखो इसी के बराबर आ गया। इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस ए स्टार। तो देखो एक तरीके से इसको बी मान लो, तो बी स्टार, बी का स्टार किसके बराबर आ गया, बी के। तो ये कौन सी हो गई, क्या हो गई, हर्मिशियन आव्यूह हो गई। क्या हो गई ये, हर्मिशियन आव्यूह। इसी तरीके से आप लोग ए स्टार को भी चेक कर सकते हो, दिखाई दे रहा है ना पेन। देखो ए स्टार को भी चेक कर सकते हो, स्टार करो इसका, देखो इसको खोलोगे तो क्या हो जाएगा, ए स्टार का स्टार। ठीक है, तो ए स्टार, इसको खोलोगे तो क्या हो जाएगा, ए, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अच्छा, ये इस तरीके से खुलेगा ना, ये ए स्टार का स्टार और ए आएगा बाद में, तो ये हो जाएगा ए और ए स्टार। तो देखो ये लेके चल, इसका स्टार लिया था, ये वापस आ गया, तो ये फिर से क्या हो गई, हर्मिशियन आव्यूह हो गई। इसी तरीके से अपन इसको भी चेक कर सकते हैं। और ए माइनस ए स्टार, ए माइनस ए स्टार, ये क्या होता है, विषम हर्मिशियन आव्यूह होता है। क्या होता है ये, विषम हर्मिशियन आव्यूह होता है। चेक कर सकते हो, देखो ए माइनस ए स्टार और इसका अपन क्या लेंगे, स्टार। यदि देखो ए स्टार बराबर माइनस ए आ जाता है तो वो क्या होता है, विषम हर्मिशियन होता है। तो इसको लो, जब इसको खोलोगे तो ए स्टार माइनस ए स्टार का स्टार, तो ये हो गया ए स्टार माइनस ए। यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, ए माइनस ए स्टार। इसके बराबर आ गया, देखो इसके बराबर आ गया, माइनस साइन आगे है, तो क्या हो गई ये, स्क्यू हर्मिशियन आव्यूह हो गई। ठीक है, क्या हो गई ये, स्क्यू हर्मिशियन आव्यूह हो गई। दूसरा, यदि ए एक हर्मिशियन आव्यूह है, ए क्या है, अपन को क्या दे रखा है, हर्मिशियन आव्यूह है, तब हमसे कह रहा है कि आयोटा ए विषम हर्मिशियन आव्यूह होता है। ए क्या दे रखा है अपन को, क्या दे रखा है, ए अपन को दे रखा है हर्मिशियन, हर्मिशियन दे रखा है, इसका मतलब ए स्टार बराबर क्या होगा, ए। हमसे पूछ रहा है कि आयोटा ए क्या होगा, तो देखो आयोटा ए का स्टार करो, आयोटा स्टार तो बाहर होगा, तो ये क्या होगा, बार लगेगा इस पे और ये हो जाएगा स्टार, ऐसा ही कुछ होगा। इस पे बार लग रहा है, इसका मतलब ये माइनस का साइन होगा और ये क्या हो जाएगा,
ए स्टार, और देखो ए स्टार किसके बराबर, ए के, ये किसके बराबर हो गया, देखो माइनस ए के। अपन आयोटा ए स्टार लेके चले थे, हमने दिखा दिया ये किसके बराबर है, माइनस आयोटा ए के बराबर है। समझ में आया नहीं ये कैसे दिखाया है, किसके बराबर, ये माइनस का आयोटा ए के। ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी क्या आप लोगों ने, इस तरीके से खोला है इसको, है ना। तो अपन क्या दिखा सकते हैं कि ये क्या है, यदि आयो ए क्या है, ए क्या है, हर्मिशियन आव्यूह है, तो आयोटा ए क्या होगा, विषम हर्मिशियन आव्यूह होगा। अगली प्रॉपर्टी देखो, माइनस का ए स्टार के ए की पावर एन, ए इनवर्स बी स्टार ए बी, ये सारे के सारे क्या होते हैं, हर्मिशियन आव्यूह होते हैं। कब होते हैं, जब ए हर्मिशियन आव्यूह दे रखा है। इनका प्रूफ आराम से आप लोग कर सकते हो, इनका प्रूफ आप लोग आराम से कर सकते हो। जैसे मैं बात करता हूं, जैसे मैं बात करता हूं, मान लीजिए मैं ए की बात करता हूं, इसका स्टार करता हूं तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का, और अपन को दे क्या रखा है, ए स्टार बराबर क्या दे रखा है, ए दे रखा है, क्या दे रखा है, ए दे रखा है। ये किसके बराबर हो गया, माइनस ए के। तो माइनस ए का स्टार किया तो माइनस ए के, तो ये क्या हो गया, हर्मिशियन आव्यूह। ठीक है, इसी तरीके से किसी का भी चेक कर सकते हो आप लोग। जैसे ए स्टार का स्टार करोगे, ए स्टार का स्टार करोगे तो क्या हो जाएगा, ए के बराबर आ जाएगा, किसके आ जाएगा, ए स्टार के, ये सॉरी ए के बराबर आ जाएगा। ए किसके बराबर है, ए स्टार के। तो देखो फिर से आ गया वही बात, ए स्टार हो गया, के ए भी हो जाएगा, ए की पावर एन, ए इनवर्स बी स्टार ए भी, देखो बी स्टार ए बी, क्या ये हर्मिशियन अभी होगा। तो इसको जब खोलोगे तो देखो, पहले ही इसको मैं आगे ये आगे आएगा, इसको भी मैं डायरेक्ट खोल देता हूं। चलो एक स्टेप और लिख देता हूं, ए बी स्टार और बी स्टार का स्टार। तो ए बी स्टार यानी ये हो जाएगा बी स्टार ए स्टार, और ये हो जाएगा बी। देखो ए स्टार बराबर अपन को क्या दे रखा है, ए, तो ये हो जाएगा बी स्टार ए बी। देखो ये लेके चले थे, ये दिखा दिया। ठीक है, तो क्या हो गई, ये हर्मिशियन अभी हो गई। इस तरीके से आप लोग सारा कुछ चेक कर सकते हैं ना, ठीक है ना। जहां के बिलोंग्स टू आर, एन बिलोंग्स टू एन, और बी एक वर्ग आव्यूह है। ठीक है, अब मान लीजिए देखो एक विषम हर्मिशियन आव्यूह है। यदि ए क्या है, एक विषम हर्मिशियन आव्यूह, तो आयोटा ए क्या होता है, हर्मिशियन आव्यूह होता है। क्या दे रखा है इस बार अपन को दे रखा है कि ए स्टार बराबर माइनस ए के है। तो आयोटा ए चेक करना है, आयोटा ए का स्टार करो तो ये हो जाएगा आयोटा का बार, और ये स्टार, ये हो जाएगा माइनस का आयोटा, और ए स्टार हो जाएगा माइनस ए के। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यानी आयोटा ए, ये लेके चले थे, ये दिखा दिया। तो देखो एक विषम हर्मिशियन आव्यूह है, तो क्या हो गया, आयोटा ए हर्मिशियन आव्यूह। और यदि ए जो है एक हर्मिशियन आव्यूह है, तो आयोटा ए क्या होता है, विषम हर्मिशियन आव्यूह। ये प्रॉपर्टी आपके आरपीएससी में पूछा हुआ है, तो ध्यान रखना, ये ऐसा इनको कमजोर नहीं लेना है। ये वाली जो प्रॉपर्टीज है, ये आयोटा ए वाली, ये आपकी आरपीएससी ने पूछा हुआ है। समझ में आया, वहां आपको दे दिया कि ए एक हर्मिशियन आव्यूह है, तो बताइए आयोटा ए क्या है, आयोटा ए क्या होगी, हर्मिशियन आव्यूह होगी, विषम हर्मिशियन आव्यूह होगी, या कुछ और होगा। इस तरीके से करके आपके ये पूछा हुआ है। देखो बी स्टार ए बी, इसको भी आप निकाल सकते हो ना, चेक कर सकते हो ना इसको भी। बी स्टार ए बी अभी अपन ने किया था, बिल्कुल उसी के जैसा हो जाएगा, बी स्टार ए बी, इसको भी आप चेक कर सकते हो, कुछ नहीं है, स्टार करना है। तो आप डायरेक्ट खोलोगे इसे, बी स्टार ए स्टार बी स्टार, ये आ जाएगा, यानी और इसका मान क्या दे रखा, माइनस। तो यानी माइनस क्या हो जाएगा, बी स्टार ए बी। तो देखो इसकी हर्मिशियन आ गई है ना। इसी तरीके से मान लीजिए अपन को कोई भी दो आव्यूह दे रखी है, और वो क्या दे रखी है, हर्मिशियन आव्यूह दे रखी है। ए और बी कोई दो आव्यूह, और वे कैसी है, हर्मिशियन आव्यूह है। तो ए प्लस माइनस बी, या ए बी प्लस बी ए बी क्या होती है, हर्मिशियन आव्यूह। ए प्लस बी भी हर्मिशियन होती है, और ए माइनस बी भी हर्मिशियन होती है, इस तरीके से, है ना। और ए बी प्लस बी ए बी क्या होती है, हर्मिशियन होती है। देखो ए बी प्लस बी ए, इसको आप खोलोगे तो क्या हो जाएगा, देखो मैं डायरेक्ट खोल रहा हूँ,
डायरेक्ट खोल रहा हूं तो क्या हो जाएगा ये बी स्टार प्लस ए स्टार बी स्टार, जबकि अपन को बी स्टार ए स्टार यानी ये क्या दे रखी है हर्मिशियन आव्यूह, यानी ये बी ए और ये क्या हो जाएगा ए बी। देखो ए बी प्लस बी ए आ गया तो वापस से क्या होगा ये हर्मिशियन आव्यूह हो गई। इसी तरीके से ए बी तथा बी ए भी हर्मिशियन आव्यूह होगी, कब होगी, यदि इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है ए बी बराबर बी ए बी तथा बी ए भी क्या होगी हर्मिशियन आव्यूह होगी, कब होगी, जब ए बी बराबर बी ए, इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है ना। ए बी माइनस बी ए विषम हर्मिशियन आव्यूह होगी, चेक कर सकते हो आप लोग आराम से, जैसे अभी किया था, क्या होगी ये विषम हर्मिशियन आव्यूह होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी हो जाएगी यदि ए तथा बी विषम हर्मिशियन आव्यूह है, इस बार हमको क्या दे दिया स्क्यू हर्मिशियन आव्यूह दे दिया, तो ए प्लस माइनस बी या ए प्लस बी और हम कह सकते हैं ए माइनस बी, ये कैसी होगी विषम हर्मिशियन आव्यूह होगी, कैसी होगी विषम हर्मिशियन, और ए बी माइनस बी ए बी क्या होगी विषम हर्मिशियन आव्यूह होगी, कैसी होगी विषम हर्मिशियन आव्यूह होगी। चेक कर सकते हो इससे, देखो मैं इसको डायरेक्ट खोल लूं तो क्या हो जाएगा ए बी माइनस बी ए का स्टार, इसका मतलब बी स्टार माइनस ए स्टार बी स्टार का विषम हर्मिशियन है, मतलब माइनस का बी और माइनस का ए, इस तरीके से माइनस का ए माइनस का बी, यानी ये हो गया बी ए माइनस का ए बी। माइनस का साइन बाहर ले सकता हूं मैं, तो क्या हो जाएगा ए बी माइनस का बी ए। तो देखो अपन ये लेके चल लेते अपन ने क्या दिखा दिया, यानी ए स्टार लेके चल लेते अपन ने क्या दिखा दिया माइनस ए दिखा दिया, तो ये क्या हो गई विषम हर्मिशियन आव्यूह हो गई। ठीक है, ए बी प्लस बी ए क्या होगी हर्मिशियन आव्यूह होगी। अब यहाँ देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे अपन ने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में पढ़ा था ना कि प्रत्येक आव्यूह को एक सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में अद्वितीय रूप से व्यक्त किया जा सकता है, उसी तरीके से अपन हर्मिशियन और विषम हर्मिशियन आव्यूह को एक अद्वितीय रूप या अद्वितीय रूप से व्यक्त कर सकते हैं योग के रूप में। प्रॉपर्टी क्या है कि प्रत्येक वर्ग आव्यूह को एक हर्मिशियन तथा एक विषम हर्मिशियन आव्यूह के योग के रूप में अद्वितीय रूप से व्यक्त किया जा सकता है। क्या है, प्रत्येक वर्ग आव्यूह को एक हर्मिशियन तथा एक विषम हर्मिशियन आव्यूह के योग के रूप में अद्वितीय प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। इसका मतलब देखो अभी अपन ने पढ़ा था ए प्लस ए स्टार क्या होता है हर्मिशियन होता है, और ए माइनस ए स्टार क्या होता है विषम हर्मिशियन होता है। तो ये हर्मिशियन ये विषम हर्मिशियन इनके योग के रूप में अपन ने इसको क्या अद्वितीय रूप से, देखो अद्वितीय का मतलब क्या हुआ, अद्वितीय का मतलब क्या हुआ, ऐसे समझो मान लीजिए ये दो है, तो मैं दो को कितने प्रकार से लिख सकता हूं, कितने प्रकार से लिख सकता हूं, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 2+0 -1 प्लस का 3, इस तरीके से लिख सकता हूं, और क्या लिख सकता हूं मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता क्या, यानी मेरे को दो को लिखने के कितने तरीके हैं, अनंत तरीके हैं, लेकिन ये क्या कह रही है कि किसी वर्ग आव्यूह को एक हर्मिशियन तथा एक विषम हर्मिशियन आव्यूह के अद्वितीय रूप में लिखा जा सकता है, यानी एक ही तरीके से लिखा जा सकता है और अन्य तरीके से नहीं लिखा जा सकता। जबकि हम जानते हैं इस तरीके एक तो अनंत तरीके से लिख सकते हैं इनको तो अपन, तो वो अद्वितीय प्रकार से कैसे लिखा जाएगा वो अपन देखते हैं। ठीक है, देखो ये बात तो अपन जानते ही है कि ये क्या होती है हर्मिशियन आव्यूह होती है विषम हर्मिशियन आव्यूह होती है, तो अपन इसका प्रूफ कर दे, देखो प्रूफ, ये एक आव्यूह है हमारे पास में, आव्यूह है, देखो ए प्लस ए ट्रांसपोज है और मैं यहां लिखता हूं ए माइनस ए ट्रांसपोज और इनके बीच में है प्लस का साइन। तो देखो ए ट्रांसपोज कैंसिल हो गया, बचा क्या ए और ए, मतलब 2a, कितना बचा 2a, मतलब मैं 2 का भाग दूं तो ये इसके बराबर आ जाएगा, तो मैंने सब में किसका भाग दे दिया 2 का भाग दे दिया, इस तरीके से कर दिया। तो देखो इस रूप में आ गई, नहीं लिखा, इस रूप में आ गई, तो इसको मान लीजिए मैंने p दिया
और इसको मान लीजिए मैंने क्यू नाम दे दिया। ये क्या किया अपन ने, माना है। ये क्या है, हर्मिशियन आव्यूह है, और ये क्या है, स्क्यू हर्मिशियन आव्यूह है। समझ में आया? ये बात अपन ने देखा था ना अभी थोड़ी देर पहले। जहां पर आप लिखना चाहो तो पी क्या है, हर्मिशियन आव्यूह, और क्या क्यू क्या है, विषम हर्मिशियन आव्यूह। देखो ये तो मैंने पी और क्यू के योग के रूप में दिखा दिया। अब मैं कोई अन्य तरीके से लेके चलूंगा, अन्य तरीके से लेकर चलूंगा। मैं दूसरे तरीके से लिखकर देख रहा हूं इसको। ये वर्ग आव्यूह है, अपन ने अभी देखा था ना अनंत तरीके से लिख सकते हैं। तो अब मैं इस आव्यूह को दूसरे तरीके से लिख के देख रहा हूं। तो इस आव्यूह को मैं किस तरीके से लिख के देख रहा हूं, देखो। मान लीजिए मैं इसको आर प्लस एस के रूप में लिख के देख रहा हूं। ठीक है, जहां पर, जहां आर क्या है, हर्मिशियन आव्यूह है। क्या है, हर्मिशियन है। हर्मिशियन है इसका मतलब क्या हुआ, आर, हर्मिशियन है इसका मतलब क्या हुआ, आर स्टार बराबर किसके है, आर के है। इसी तरीके से देखो, एस क्या है, विषम हर्मिशियन है। एस क्या है, विषम हर्मिशियन है। विषम हर्मिशियन है इसका मतलब क्या हो गया, एस स्टार बराबर माइनस एस के है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूं, समीकरण एक से इनका मैं स्टार करता हूं दोनों तरफ। तो आर प्लस एस का स्टार किया, तो ये क्या हो जाएगा, देखो आर स्टार प्लस एस स्टार। लेकिन आर स्टार का मान हमको क्या दे रखा है, आर दे रखा है। एस स्टार का मान हमको क्या दे रखा है, माइनस का एस दे रखा है। इसको दे दो समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण एक और समीकरण 2 को ऐड करो। समीकरण एक और 2 को ऐड किया तो क्या हुआ, देखो यहाँ ए है और यहाँ ए स्टार है। तो ये हो जाएगा ए प्लस ए स्टार बराबर आर प्लस एस प्लस आर माइनस एस, एस से एस कैंसिल गया, आर प्लस आर कितना हो गया, 2r, 2r बराबर ए प्लस ए स्टार। तो यहां से आर का मान क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा ए प्लस ए स्टार बटा 2। देखो अपन आर कुछ और मान के चले थे, लेकिन यहां पर देखो आर तो कुछ और नहीं सर, ये तो पी ही है। क्या ही आ गया, ये पी ही आ गया। देखो ए प्लस ए का ट्रांसपोज यहाँ पे स्टार करना है ना। अपन सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में पढ़ रहे हैं। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में पढ़ रहे हैं ना अपन, तो स्टार करना है यहाँ पर ना। तो देखो पी पी का मान ए प्लस ए स्टार बटे 2 ही था ना। तो अपन आर और एस अलग लेके चले थे, लेकिन ये तो किसके बराबर आ गया, पी के ही बराबर आ गया। ठीक है, इसी तरीके से अपन क्या क्या कर सकते हैं, यदि समीकरण नंबर 1 और 2 करोगे तो आप लोग यहां से एस बराबर क्या लिख दोगे, ए माइनस ए स्टार बटा 2। और ये किसके बराबर आ गया, क्यू के। किसके बराबर आ गया, क्यू के। तो देखो है ना, ये अद्वितीय रूप से अद्वितीय रूप से लिखा जा रहा है ना। आर और एस अपन कुछ और लेके चले थे, इनको देखा तो अपन ने देखा कि ये तो आर और एस कुछ और नहीं है, केवल पी और क्यू ही है। इसीलिए कहा गया है कि प्रत्येक वर्ग आव्यूह को हर्मिशियन तथा विषम हर्मिशियन आव्यूह के योग के रूप में अद्वितीय रूप से लिखा जा सकता है। कौन से रूप से, अद्वितीय रूप से लिखा जा सकता है। ठीक है, अतः ये अभिव्यक्ति कैसी हो गई, अद्वितीय हो गई। कैसी है ये अभिव्यक्ति, अद्वितीय है। समझ में आया? नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो। ये प्रॉपर्टी इतनी ज्यादा काम की है नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग एक बार देख लो, ताकि आप लोग थोड़ा बहुत एक बार देख लोगे तो ध्यान रहेगा कि ऐसा कुछ भी है। प्रत्येक वास्तविक हर्मिशियन मैट्रिक्स हर्मिशियन होती है, यानी कि प्रत्येक रियल हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है, हर्मिशियन होती है। दूसरा है कि ये प्रत्येक वर्ग आव्यूह ए को बी प्लस आयोटा सी के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां बी तथा हर्मिशियन है। देखो बी तथा क्या सी क्या है, हर्मिशियन है। एच के बारे में देखो, देखो ये क्या कह रहा है कि ए को बी प्लस आयोटा सी के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ए को आयोटा बी प्लस आयोटा सी के रूप में क्या किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। तो और बी और सी क्या दे रखा है अपन को, हर्मिशियन। क्या दे रखा है अपन को, हर्मिशियन।
लेकिन एक बात बताओ, अभी हमने थोड़ी देर पहले एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि मान लीजिए सी हर्मिशियन आव्यूह है, तो आयोटा सी क्या हो जाएगा? विषम हर्मिशियन होगा। और विषम हर्मिशियन ही होगा ना, आयोटा सी विषम हर्मिशियन हो जाएगा। और अभी जस्ट इससे पहले एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि प्रत्येक वर्ग आव्यूह को हर्मिशियन तथा विषम हर्मिशियन आव्यूह के योग के रूप में अद्वितीय रूप से लिखा जा सकता है। किस रूप में? अद्वितीय रूप में। तो ये देखो, ये हर्मिशियन हो गई और आयोटा सी क्या हो गई? विषम हर्मिशियन। तो बी प्लस आयोटा सी के रूप में अपन इसको लिख सकते हैं। तो ये बात को ये प्रॉपर्टी कह रही है। इसी तरीके से प्रत्येक हर्मिशियन या विषम हर्मिशियन, हर्मिशियन के लिए या विषम हर्मिशियन के लिए मैट्रिक्स ए को बी प्लस आयोटा सी के रूप में लिखा जा सकता है। किस रूप में? बी प्लस आयोटा सी के रूप में लिखा जा सकता है, जहां बी तथा सी क्रमश वास्तविक सममित तथा वास्तविक विषम सममित आव्यूह है। ठीक है, तो इस तरीके से ये अपनी प्रॉपर्टीज पूरी होती है। देखो आपको ये बी तथा सी क्या दे रखा है? वास्तविक सममित आव्यूह है, वास्तविक सममित आव्यूह है। तो आप बी ट्रांसपोज बराबर बी, इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। आप जब इसको सॉल्व करके देखोगे तो आपको ये मिल जाएगा, वरना आपको इसके प्रूफ पे नहीं जाना है। समझ में आया? तो ये थी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी जो बेहद ही खास प्रॉपर्टीज थी। ठीक है, ये इसकी क्या थी? प्रॉपर्टीज थी। आप लास्ट की प्रॉपर्टी को भी प्रूफ कर सकते हो। कैसे प्रूफ कर सकते हैं? आप लोगों को जो प्रॉपर्टी दे रखी है बी और सी, कैसी दे रखी है? वास्तविक भी दे रखी है और सम्मित भी दे रखी है। वास्तविक भी दे रखी है और सम्मित भी दे रखी है। इसको आप लोगों को बी और सी क्या दे रखा है? देखो बी और सी क्या दे रखा है? वास्तविक भी दे रखा है, ये वास्तविक भी दे रखा है और क्या दे रखा है? सम्मित दे रखा है। देखो बी वास्तविक दे रखा है, इसका मतलब क्या हो गया? यदि बी का बार करोगे तो क्या आएगा? बी आएगा, क्योंकि बी क्या है हमारा? रियल है। क्या बी क्या है? वास्तविक है। यदि इनका दोनों तरफ ट्रांसपोज करोगे तो ये क्या हो जाएगा? बी ट्रांसपोज। और देखो ये क्या आ गया? बी स्टार। क्या आ गया? बी स्टार। और बी ट्रांसपोज बराबर क्या हो जाता है? क्या होगा? बी होगा। बी ट्रांसपोज बराबर बी क्या होगा? क्योंकि ये दे रखी है, सम्मित दे रखी है। इसी तरीके से आप लोग सी स्टार बराबर क्या निकाल सकते हो? सी भी कर सकते हो। सी स्टार बराबर भी क्या हो जाएगा? सी भी हो जाएगा। बी प्लस आयोटा सी, देखो बी प्लस आयोटा सी, इसका स्टार करो, बी स्टार प्लस आयोटा सी का स्टार। अच्छा, सी अपन को क्या दे रखा था? विषम हर्मिशियन दे रखा है ना। तो ये क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा। तो ये खोलोगे तो ये माइनस है और ये माइनस है, यहाँ से बार हट जाएगा। यानी इस तरीके से खोलोगे, बार हटेगा तो क्या आएगा? आयोटा आएगा और ये सी आएगा, तो ये प्लस हो जाएगा। तो देखो ये किसके बराबर आ गया? इसके बराबर आ गया। इसलिए क्या हो जाएगा? हर्मिशियन आ भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी अपना हर्मिशियन और विषम हर्मिशियन आव्यूह।
तो ये किसके जैसी थी, बिल्कुल सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक के जैसे थी। तो ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है, ये इनको पढ़ना है आप लोगों को, जो स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स है। तो अपन आज इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, समझ में आया ना ये हर्मिशियन और विषम हर्मिशियन आव्यूह के बारे में। यही है ना, तो कंप्लीट होता है। तो आप लोग इनको पढ़ते रहिए, तब तक अपन ठीक है। तो आज के लिए इतने पढ़ेंगे, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और इनको पढ़ते रहिए भाई जब तक। कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताइए। ठीक है, धन्यवाद। और भाई वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो। ओके।